जैसे कि डेरिक क्लैंग्सबर्ट 2021 ओलंपिया 212 के विनर, अगर उनकी फिजिक से कंपैरिजन किया जाए, देन मुझे लगता है कि सुनील यादव उनके सामने Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. ऑलराइट गाइस, तो सुनील यादव कैन बी फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया, यस और नो? तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। नो हो सकता है बिकॉज ऑफ जजिंग क्राइटेरिया, और यस हो सकता है बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस है जो कि मैं आपको प्रूव करूंगा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुनील यादव ने मिस्टर इंडिया के टाइटल जीते, उसके बाद मिस्टर एशिया का टाइटल जीता, उसके बाद पहला अटेम्प्ट में ही उन्होंने प्रो कार्ड जीत लिया, एंड जैसे कि अभी वो प्रो शो में भी कम्पीट करने वाले इंडिया वाले, तो डेफिनेटली वो प्रो शो भी जीत सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसके बाद वो ओलंपिया में जा सकते हैं। तो आप सवाल ये आता है कि वो ओलंपिया जीत सकते हैं या नहीं? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मुझे लगता है कि एजुकेटेड कोच, उनके पास एजुकेटेड कोच है जो कि है हैनी रैमबॉर्ड, एंड जिनके पास 20 ओलंपिया टाइटल है। तो डेफिनेटली हैनी रैमबॉर्ड ऐसे क्लाइंट्स पिक करते हैं जिसके पास जेनेटिक्स अच्छे हो, उसका डेडिकेशन अच्छा हो, हार्ड वर्क अच्छा हो। तो डेफिनेटली सुनील यादव ऑल टाइम फोकस रहते हैं। इसकी वजह से हैनी रैमबॉर्ड ने उनको एज ए स्टूडेंट लिया था। एजुकेटेड कोच ओनली नाम का ही नहीं होता, बिकॉज कोचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट आती है वो आती है पीरियडाइजेशन, जो कि बाहर के कोच ज़्यादा उसमें स्टडी किया हुआ है, एंड जैसे कि इंडिया के कोच भी अभी सीख रहे थोड़ा बहुत, जैसे कि अनस्टॉपेबल सीट है, उनके पास भी बहुत सारे एथलीट है। तो दोस्तों, जब हम वर्कआउट करते हैं, सेम तरह का डाइट करते हैं, सेम तरह के कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो कुछ देर बाद बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड कर देना छोड़ देती है, बिकॉज जिस तरह के गियर चूज करते हैं हम एंड उसको लगाते हैं बार बार, जैसे कि जिस तरीके से हम गियर यूज़ करते हैं, हर गियर का एक डिफरेंट रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर सैचुरेट होने के बाद वो उस पर रिजल्ट नहीं देता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो उसको किस हद तक बढ़ाना है या फिर किस हद तक चेंज कराना है, उसका काउंट क्या होगा, डेफिनेटली सारी चीज़ों पे जो वर्क करता है वो करता है एजुकेटेड कोच। एंड जैसे कि ट्रेनिंग प्रोटोकॉल भी हमेशा चेंज करना होता है, बिकॉज बॉडी कभी प्लेट्यू होता है बॉडी में, तो वो कैसे ब्रेक करे, इसमें भी एजुकेटेड कोच बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली डाइट इज़ द की, डाइट इज़ 70%, तो डाइट पे डिज़ाइन करने का काम भी एजुकेटेड कोच करता है। एंड अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि सुनील यादव को खाली वर्कआउट करना एंड डाइट करना यही काम है, बिकॉज उनको पूरा डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान एंड कंपाउंड डिज़ाइन प्लान पूरी तरीके से हैनी रैमबॉर्ड से आता है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है। सेकेंड रीज़न इज सुनील यादव मसल मैच्योरिटी एंड हिज मेंटालिटी। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुनील यादव का करियर रहा है, बॉडी बिल्डिंग का उनका ग्राफ रहा है, उन्होंने कभी जल्दबाजी में कौन सा डिसीजन नहीं लिया है। जैसे कि उन्होंने प्रो कार्ड के लिए खेला, जब उनको मालूम था कि वो प्रो कार्ड इजीली जीत सकते हैं, डेफिनेटली तब उन्होंने खेला था। अभी वो प्रो शो खेल रहे कि उनको मालूम है कि अगर वो जीत नहीं गए, देन ऑब्वियसली वो टॉप प्लेसिंग तो ज़रूर सिक्योर कर देंगे। तो ये उनका जो माइंडसेट है, ये जो उनका पेशेंस है, मुझे लगता है कि ये एक क्वालिटी थिंग है, ये उनको फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया ज़रूर बना सकते हैं। तो अब बात आती है मसल मैच्योरिटी की। तो डेफिनेटली गाइज, उनका जो बॉडी बिल्डिंग करियर रहा है, वो अगर आप देखोगे देन वो 12 to 13 ईयर्स का रहा है। डेफिनेटली उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसल मैच्योरिटी है, बट आने वाले टाइम में वो मसल मैच्योरिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। एंड मसल मैच्योरिटी के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसके तरीके रहते हैं। जैसे कि हम जब वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बीच में पोज को होल्ड करना ज़्यादा टाइम तक, एंड जैसे कि FST7 हैनी रैमबॉर्ड का जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है वो भी बहुत फेमस है, एंड वो 3D शेप लाने में एथलीट को हेल्प कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल सुनील यादव को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, एंड उनकी मसल मैच्योरिटी भी आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ सकती है। थर्ड रीज़न आता है, मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डिंग डिवीजन सिलेक्शन। तो जैसे कि सुनील यादव अभी 212 डिवीजन में कम्पीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत राइट डिसीजन है। अगर वो चाहते थे देन वो मेंस ओपन में भी कम्पीट कर सकते थे, बट हैनी रैमबॉर्ड चाहते कि अगर उनका वेट 212 पाउंड के नीचे, देन डेफिनेटली उनको 212 में कम्पीट करना चाहिए, बिकॉज उनको ज़्यादा हाइप भी मिल सकती है एंड वो ज़्यादा श्रेडेड भी आ सकते हैं। बिकॉज 212 की क्लासिक की हिस्ट्री ऐसी रही है कि सारे बॉडी बिल्डर फील्ड कंडीशन लाने में जाने जाते हैं। जैसे कि डेरिक क्लैंग्सबर्ट 2021 ओलंपिया 212 के विनर, अगर उनकी फिजिक से कंपैरिजन किया जाए, देन मुझे लगता है कि सुनील यादव उनके सामने स्टैंड ज़रूर होते हैं। अगर नैरो वेस्ट लाइन की बात की जाए, देन मुझे लगता है कि वो लैक करती है सुनील यादव में। उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए अपने शोल्डर टू वेस्ट रेशो पे, उसके बाद तो डेफिनेटली 212 में ओलंपिया टाइटल जीत सकते हैं। बिकॉज अगर डेरिक से कंपीट करें, देन डेफिनेटली ही इज़ रेनिंग चैंपियन राइट नाउ। एंड अगर लेग्स की बात करें, देन सुनील यादव के लेग्स एंड उनके लेग्स मुझे लगता है ज़्यादातर मैच करते हैं। उनके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे उनको काम करना ज़रूरी है। तो आने वाले 1-1.5 साल में अगर वो काम करते हैं, देन मुझे लगता है 2023 में ओलंपिया में वो टॉप 3 में 212 में डेफिनेटली रहेंगे।
एंड अभी हनी रैम्बोर्ड उनके थिंकिंग पे है कि आगे जाके उनको वेट बढ़ा के मेंस ओपन में जाना है या फिर 212 में रहना है। तो जहाँ तक उनकी 212 की बात है, वो डेफिनेटली आने वाले 3-4 सालों में 212 में ओलंपिया टाइटल ज़रूर जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो कि सुनील यादव को फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया ज़रूर बनाते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों सुनील यादव का नेचर, उनका टेम्परामेंट, उनका बिहेवियर, वो कभी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं करते या फिर किसी भी एथलीट पे अपना व्यू नहीं बताते। वो खाली फोकस करते हैं एंड फोकस करने के लिए ही वो जाने जाते हैं। जब से उनका बॉडी बिल्डिंग करियर चालू हुआ है, उन्होंने कभी डाउन देखा ही नहीं करियर में। उनका ग्राफ हमेशा ही पीक पे ही पीक करता गया है। तो डेफिनेटली ये जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी क्वालिटी इनबिल्ट है बचपन से, मुझे लगता है कि ये उनको एक दिन ज़रूर चैम्पियन बना देगी। बिकॉज उनके अंदर एक लायन वाला कॉन्फिडेंस है। बिकॉज जैसे कि लायन खुद को जंगल का राजा मानता है, इसलिए वो जंगल का राजा है। बिकॉज उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका कॉन्फिडेंस उस तरीके से है। वैसे सुनील यादव किसी अपने कंपटीटर के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने फिजिक पे काम करते हैं एंड वही एक डोमिनेटिंग फिजिक लेके उस स्टेज पे आते हैं। इसलिए वो खुद के लिए, मुझे लगता है खुद के वर्ल्ड में खुद के वो लायन है एंड डेफिनेटली ही विल रोर एट द ओलंपिया। सो दोस्तों यही वीडियो में था। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई होगी गाइस, देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम ID। तो दोस्तों इस तरीके के अगर वीडियो आपको चाहिए देन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता देना, उस पर मैं वीडियो रिसर्च करके डालने का ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।